सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। कौन व्यक्ति है दुनिया में जो अपनी बात नहीं मनवाना चाहता है? कौन व्यक्ति नहीं मनवाना चाहता? और तरीका तीसरा करेगा हर व्यक्ति। कौन व्यक्ति है दुनिया में जो अपनी बात नहीं मनवाना चाहता है? कौन व्यक्ति नहीं मनवाना चाहता? और तरीका मिल गया स्ट्राइक। महावीर ने कहा नहीं, कल छोड़ो तो आज छोड़ दो। हर व्यक्ति ने अपने युग के अनुसार परिवर्तन किया है। आज महावीर स्वामी के, जैनियों के, दिगंबरों के सिद्धांत आज भी वही हैं जो चौथे काल में थे। लोग छोड़ छोड़ के चले गए। बहुत लोगों ने छोड़ दिया, हम छोड़ेंगे, हमसे नहीं बनता है। हमने कहा छोड़ दो, चले गए। जैन दर्शन का सबसे कमी होने का कारण क्या है? जैनियों की कमी होने का कारण क्या है? मूल एक कारण के महावीर कभी अपने शिष्यों के सामने झुके नहीं। कोई समझौता नहीं किया तुम्हें छोड़ना छोड़ो। एक भी धर्मात्मा रहे या न रहे, लेकिन धर्म के कानून को नहीं बदला जाएगा, धर्म समाप्त हो सकता। मैं कहता हूं जैन दर्शन वो तर्कपूर्ण साइंस दर्शन है। यदि जैन दर्शन में महावीर स्वामी या कुंद कुंद आचार्य थोड़ी सी आपके अनुसार छूट देते जाए, जो आप मांगो वो छूट देते जाए, तो मैं कहता हूं सारे विश्व में जैन धर्म का राज होगा। आपने कहा साहब शराब की छूट दे दो, ठीक है बेटा, मान सब छूट देते जाओ, तो नाम तो रह जाएगा लेकिन धर्म खत्म हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन कुंद कुंद भगवान के सामने प्रसंग आया, भद्रबाहु स्वामी के सामने प्रसंग आया, जब शिष्यों जो यहां का परिकर था 12,000 साधु पतित को प्राप्त हो गए। उन्होंने गुरु के पास कहा, विशाखाचार्य के पास, कि आप अब ये कलयुग है, इसमें आपको छूट देना पड़ेगी, कपड़े पहनने की छूट देना पड़ेगी, बार बार खाने की छूट देना पड़ेगी। बहुत छूटें मांगी। विशाखाचार्य ने कहा यदि छूट दे देते तो आज दिगंबर जैन धर्म के 2 टुकड़े नहीं होते। छूट दे देते तो दिगंबर जैन धर्म के 2 टुकड़े नहीं होते। बस शुक्लाचार लाना था, कुछ नहीं करना था, थोड़ी सी छूट दे देते। ठीक है, कब सर्दी सहन नहीं होती है तो कपड़े पहन लेना, भूख सहन नहीं होती दोबारा खा लेना, छूट दे देते, बस एक बना रहता। एक तो बने रहते, लेकिन धर्म नहीं बना रहता,
बाकी सब होते। कंप्रोमाइज करने का अर्थ यह नहीं है कि हम धर्म को मिटा दें, कंप्रोमाइज का अर्थ है कि अधर्म को धर्म में मिला दें। दोनों समझना, धर्म को अधर्म बना लेना एक कंप्रोमाइज, और अधर्म को धर्म बना लेना एक कंप्रोमाइज। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? अधर्मी धर्मी बन जाए तो श्रेष्ठ है, और धर्मी को अधर्मी बनना पड़े कंप्रोमाइज के लिए, तो यदि कंप्रोमाइज होगा तो आपको अधर्मी बनना पड़ेगा। कंप्रोमाइज हो जाएगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा। आप अधर्मी बन जाइए, कंप्रोमाइज हो जाएगा। ये कंप्रोमाइज नहीं कहलाता। अधर्मी कहे कि मैं आपके साथ कंप्रोमाइज करना चाहता हूं, तो कर लीजिए, मैं धर्मी बनना चाहता हूं। कितना अच्छा रहा। एक अधर्मी कंप्रोमाइज कर रहा है कि मैं आपके साथ कंप्रोमाइज करना चाहता हूं, मैं धर्मी बनना चाहता हूं, वेलकम है। लेकिन एक अधर्मी कह रहा है कि आप मेरे से कंप्रोमाइज करिए, आप अधर्मी बनिए, कंप्रोमाइज हो जाएगा। कंप्रोमाइज के ये तरीका होते हैं। दूसरा कहता है मिल जाइए मेरे में आके। महावीर ने कहा कि मैं अधर्म के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, अधर्म धर्म के साथ करे। शिथिलाचार उत्कृष्ट मार्ग से कंप्रोमाइज नहीं करेगा किसी भी हालत। करना है तो उत्कृष्टता पालो, शिथिलाचार छोड़ दो। एक बार पूज्यवर धर्म सागर महाराज के सामने एक प्रश्न आया दिल्ली में कि ऐसा कुछ करो कि ये दोनों संप्रदाय एक हो जाए। तो धर्म सागर महाराज जी ज्यादा प्रवचन वगैरह ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा उतना नहीं करते थे, लेकिन बहुत ज्ञान था उनको, अनुभव का बहुत ज्ञान। उन्होंने कहा भैया हम ज्यादा तो जानते नहीं, कंप्रोमाइज के दो तरीके हैं। हम दिगंबर हैं, तुम कपड़े वाले हो, तो कंप्रोमाइज का एक ही तरीका है कि तुम कपड़े उतार दो तो अपन दोनों एक हो जाएंगे। और यह दूसरा तरीका है कि हम कपड़े पहन ले में। कंप्रोमाइज तो ही बनेगा, दोनों एक हो जाएंगे। हम कपड़े पहन ले में, या तुम कपड़े उतार दो। और एक तरीका और है, आधे तुम उतार दो, आधे हम पहने ले रहे हैं। 50-50 50-50 ऐसे कहते ना आप लोग, भाई थोड़ा तू भी झुक जा थोड़ा। तो महाराज धर्म सागर महाराज जी कहते हैं भैया देखो, मैंने कपड़े पहनने का तो त्याग कर दिया है, तो प्राण जाए पर, लेकिन तुमने अभी उतारने का त्याग नहीं किया है। तुमने उतारने का त्याग नहीं किया, क्योंकि नहाते समय पहनते समय उतारते तो हो ही। यदि तुमने ये नियम लिया हो, वहां भी नियम नहीं होता मैं अपनी जिंदगी में कभी कपड़े उतारूंगा नहीं, ऐसा नियम लिया जाता है क्या? होता ही नहीं नियम। मैं कभी जिंदगी में कपड़े उतारूंगा नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं होता। लेकिन ये नियम तो होता है कि मैं जिंदगी में कभी कपड़े पहनूंगा नहीं। तो तुमने ये नियम लिया है क्या कि मैं जिंदगी में कभी कपड़े उतारूंगा नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये नियम तो नहीं है, कपड़े बदलता भी उतारने ही पड़ते कपड़े, एक दो बार तो उतरते ही। तो बोले ये तो नहीं है नियम। तो भैया मेरे तो पहनने का नियम है, तो मुझे भ्रष्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारे उतारने का नियम नहीं है, उतार देना है, अपन दोनों एक हो जाए। और आधे आधे का मामला है, उसमें भी तुम्हारा तो भला है, हमारा तो भ्रष्ट होना पड़ेगा, आधा स्वीकार करना पड़ेगा। कितना बढ़िया जवाब था। जैन दर्शन में नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, दो नहीं तीन टुकड़े हो जाए, कंप्रोमाइज का कोई। और कंप्रोमाइज धर्म से करूंगा मैं। और कुंद कुंद भगवान के सामने समस्या थी कि देखो कुंद कुंद भगवान, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, पंचम काल है, संगठन की हीनता है, आप कुछ छूट दे दीजिए तो आपका शिष्य परिकर बढ़ जाएगा, अनुयायी बढ़ जाएंगे। कुंद कुंद स्वामी ने कहा नहीं, बालोवा बुड्ढोवा पुनः ज्ञानोवा, ये शर्त और लगा दी। बालक हो, नहीं छोटों को तो कोई छूट रहे। अब छोटा महाराज है तो थोड़ा सा
उसको तो ज्यादा नहीं, गर्मी के दोपहर में थोड़ा सिकंजी फिकंजी की थोड़ी थोड़ी। बालक है ना, छोटी उम्र का मुनि बन गया तो शाम को थोड़ा बहुत तो पानी मानी की छूट, तो ठंड के समय में ज्यादा नहीं, जब ठंड लगे तो एक आध रजाई की। और बूढ़ा है ना, बूढ़ा, क्योंकि बूढ़े को ठंड ज्यादा लगे, ठंड के संबंध में आता है ना। ठंड कहती है बच्चों से मैं बोलूं नहीं, जवान मेरे भाई, बूढ़ों को हम छोड़े नहीं, चाहे ओढ़ ले रजाई। तो बूढ़ों को तो रजाई दे दी जाए, नहीं बीमारी में थोड़ी छूट दे देना, बीमारी नहीं, बाल हुआ, बुड्ढो हुआ, पुनो ज्ञान हुआ, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे ज्ञान हो, इसमें मूलच्छेदो न हवदि, मूल गुणों में कभी भी निषेध नहीं किया जाता, विधान नहीं किया जाएगा। तुम्हें ग्रहण करना पड़ा तो प्रायश्चित करो, प्रायश्चित का प्रावधान है, प्रतिक्रमण का, लेकिन मूल गुण में सुधार दिया जाए ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। और बाकी सब जगह देखो, इसलिए गृहस्थी में भी लगाते जाना, मोक्ष मार्ग में भी लगाते जाना, कभी अपनी जिंदगी को पराधीन मत होने देना। सामने वाले को ये पता चल जाए कि ये मेरे अधीन है, उसमें वो छोटा और है, बेटा है, शिष्य है या भक्त है, उसको ये पता चल जाए कि मेरे बिना नहीं हो सकता इनका, वो तुम्हारे लिए बहुत दुख दे देगा महानुभाव, बहुत दुख देगा, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा कुछ अस्तित्व ही नहीं, कोई भी। तो सारे संबंधों में तुम इतने रिलेटेड नहीं हो जाना कि एक के बिना तुम टूट जाओ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।